NBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं एक ऐसे निजी ऑफिस में मौजूद हूं जहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आइए लेकर चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मकसद है यहां पे आज करने का, आया मतलब क्या। आइए लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, इंशाल्लाह उसमें हकीकत को नज़र आएगा कि क्या चीज़। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट निसार मितलूब यहाँ मौजूद हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये मेरे साथ हैं सरफराजुद्दीन साहब, मोहम्मद नसीम साहब, फारूक साहब और एडवोकेट दूसरे मेरे भाई हैं उस्मान साहब। ठीक है सर, हमारा यहाँ जमा होने का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है, क्योंकि एक CPD 429/2003 जिसमें 95 पिटिशनर्स थे, वो हाई कोर्ट सिंध में रुजू किया था, जिस वक्त उनके जो वकील थे पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत है डॉक्टर फ़ारूक नसीम, जिसका मेरे पास अल्फाज नहीं की तारीफ़ करूँ क्योंकि पाकिस्तान के मंझे लायर्स में एक हैं। उस वक्त इस CPD 429/2003 में एक आर्डर हुआ था 19/11/2003 में, जिसमें 95 पिटिशनर्स थे। उसमें मेन डिपार्टमेंट था KDA वालों को ये हुक्म हुआ था कि जिस 3 कैटेगरी के प्लाट थे, RN एंड कमर्शियल, उनको ये कहा था कि DB का मामला था। DB ने डिसाइड किया कि आप इसको स्क्रूटनी करो और उसके बाद रिपोर्ट जमा कराओ, जिसके बाद इस हाई कोर्ट के आर्डर की कंप्लेंट्स हुई और उसमें जो उन्होंने बाद में कंप्लेंट्स रिपोर्ट करके ये रिपोर्ट जमा करा दी कि इसमें R और N कैटेगरी की जो अलाटीज़ हैं उनको हम रेगुलराइज भी कर रहे हैं, उनके चालान भी इशू कर रहे हैं। और मीनवाइल उनको चालान भी इशू किए गए, उसको रेगुलराइज भी किया गया, उनको पोजीशन भी दिया गया। और साथ में उन्होंने कहा था कि जो कमर्शियल का मामला है वो हम बाद में देखेंगे, इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे और उसके बाद हम स्क्रूटनी करेंगे कि फिर हम इनको चालान वगैरह इशू करेंगे। तो 2003 के बाद जब ये मामला हुआ तो उसके बाद वक्तन ब वक्तन टाइम होता गया, तो मीनवाइल पिटिशनर जिनके कमर्शियल प्लाट्स से उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की हाई कोर्ट में इस डिस्पोज ऑफ CP में CPD 429/2003 में, जिसमें ये गुजारिश की कि अब अभी तक हमें चालान इशू नहीं किए गए इस मज़ीद जो कमर्शियल के प्लाट्स थे। तो अभी तक हमारी CPD 429/2003 इज़ पेंडिंग फॉर जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट DG KDA के ख़िलाफ़। उसमें कईयों बार वो आए और उन्होंने कहा कि सर हम कोर्ट के आर्डर की कंप्लायंस करते हैं। इसको मीनवाइल सरफराज साहब ने, नसीम साहब ने, फ़ारूक साहब ने और हम पर्सनली गए हैं कि सर इसमें जो मामला है आप उसको हल करो, बट अभी तक उसमें कोई भी लाएमल हुआ नहीं है। मीनवाइल जब कमर्शियल का मामला नहीं हो रहा था तो नसीम साहब ने एक सूट फाइल किया था 5 नंबर सीनियर सिविल सेंट्रल में, जो कि सूट डिक्री हुआ। उसके बाद KDA वालों ने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, बल्कि सेशन कोर्ट में फर्स्ट अपील फाइल की, वो डिसमिस हुई। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से वो केस जो है रिमांड ब्रेक हुआ। उसके बावजूद भी इसकी डिक्री इंटैक्ट अभी तक है और जिसकी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। हमारा यहाँ आने का मौके सर ये है कि उसके बाद फिर फ़ारूक साहब हैं जिसने सूट फाइल किया था 1926/2015, इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल सूट हुआ था, जिसमें फ़ारूक साहब के 28 प्लाट हैं। अब्दुल हक साहब ने उसमें एक नाजिर अपॉइंट हुआ था, नाजिर साहब ने इसमें रिपोर्ट सबमिट कराई थी और उसमें उसने बाकायदा क्लियर कहा था कि ये जो प्लाट हैं इसमें कोई एम्यूनिटी प्लाट नहीं है और जो है ये मालकान है। ठीक है सर, ये नाजिर की रिपोर्ट है, हम आपके सामने रखते हैं। ये हुई है 27/4/2017 को, जिसमें पूरी रिपोर्ट है। हाई कोर्ट का नाजिर क्या था, जिसमें उन्होंने ये पूरा लिखा कि इस 3 कैटेगरी के प्लाट्स हैं, RN एंड कमर्शियल। उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और नाजिर साहब ने रिपोर्ट सबमिट करा ली और ये केस जो है वो डिस्पोज ऑफ होगा। फिर इस केस को बाद में भी चैलेंज किया, जो कि नॉन मेंटेनेबिलिटी के बुनियाद पे जस्टिस जुल्फ़िकार साहब ने उनको डिसमिस किया। बाद में यूँ हुआ कि जब पिटिशनर्स ने अपनी ज़मीन पे काम करने के लिए कोशिश की तो मुतल्लिका DC साहब को हमने थ्रू मित्तल एंड मित्तल लॉ एसोसिएशन के थ्रू हमने 1/6/2025 को इंटीमेशन दी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल ऑन सेट प्लाट्स बियरिंग नंबर C5, C6 एंड C7। उसके बाद उन्होंने ये हमें 2/6/2025 को रिसीव करके दी, जिसकी एक कापी आपके सामने है।
जब पिटिशनर्स अपनी ज़मीन पे काम करने लगे तो सरफराज साहब ने वहाँ पे कंटेनर रखा और कोशिश की कि हम बाउंड्री वाल बनाए ना। तो आफ्टर 25 दिन के बाद मुतलका थाना शहर नूरजहां का SHO आता है, जो सरफराज साहब की ज़मीन से गार्ड बैठे थे उनको उठाता है और उनको हफ्ज़े जाम में रखता है और डिमांड की पैसों की। तो मैं पर्सनली गया, मैंने कहा कि भाई ये कोर्ट का मामला है, आप इस चीज़ को नहीं छेड़ो। तो उसने हमारे गार्ड्स छोड़ दिए और बाद में 2-4 दिन के बाद हमें सामान भी दे दिया। फिर सरफराज साहब अमेरिका चले गए। बाद में सोशल मीडिया पे एक तहलका खेज खबर आई कि ये ही इज़ ए लैंड ग्रैबर और ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है। इसके ख़िलाफ़ एक FIR मन घड़त हुई, जो कि सरफराज साहब ने बेल बिफोर भी कराई और उसके बाद जो मेरा ख्याल है केस C क्लास के लिए अप्रूव हो गया है, पेंडिंग है कंज्यूमर कोर्ट सेंट्रल में। अब यहाँ आने का मकसद हमारा यही है, क्योंकि ये जो कानून है वो सबके लिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल नॉट फॉर सेलेक्टिव पीपल। अब एक ज़मीन है, उस वक्त इनका नसीब था कि सस्ती मिली। अब अगर वो ज़मीन नागन चौरंगी ST उनिल शादमान टाउन को KDA डिपार्टमेंट ने जब वंस क्लियर कर लिया, CM साहब ने अप्रूवल दी, उसके बाद ये ज़मीन क्लियर हुई। अलाटीज़ 95 से उनको पोजीशन दिया गया, चालान इशू किए गए। जब भी काम करने पे जाते हैं तो मुतलका थाना वहाँ पे आके अपनी गुंडागर्दी दिखाता है, इनको ये कहता है कि चले जाओ वरना नंबर ऑफ़ केसेस में आप उठाए जाओगे। अब मेरे सामने 7 साहब बैठे हैं, फ़ारूक साहब के 28 प्लाट हैं, नसीम साहब का कमर्शियल प्लाट है, 25 साल से ये लिटिगेशन में है। अब KDA वाले क्या करते हैं, कोर्ट में आके रिपोर्ट सबमिट करा देते हैं, बाद में कहते हैं हम मानते नहीं हैं। फिर मलक साहब सरफराज साहब ने DC के ख़िलाफ़ एक पिटीशन फाइल की 22A और 22B की डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल जज सेंट्रल में, DJ सेंट्रल में। वो ट्रांसफ़र हुई 5 नंबर ADJ में, जहाँ से आर्डर हुआ कि आप इनको प्रोटेक्शन भी दोगे और आपका इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे, जो कि ताहा सलीम साहब ने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में क्रिमिनल मिसलिनियस 1065 में। उसका मैं नंबर आपको बता देता हूँ। ये ताहा सलीम साहब हाई कोर्ट चले गए, क्रिमिनल मिसलिनियस नंबर है 1065/2025, जिसमें इसने फरीकेन बनाया जो है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है आसिफ सिद्दीकी KDA से, और नंबर 1 पे सरफराजुद्दीन है और नंबर 2 पे फ़ारूक साहब हैं और उसके बाद SSP और SHO, जिसमें मौजूद अदालत ने 23/12/2025 को उनको ऑर्डर किया कि आप इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। फिर इसकी डेट थी 26 तारीख को फिर अगेन कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि आप इस पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, और जनवरी के 4th वीक में ये मैटर डिसाइड एडजर्न हुआ है। अब हमारी ज़मीन पे 4 थाने की पुलिस खड़ी है। मैं पर्सनली गया हूँ, ये देखें उस वक्त फैज़ुल हसन साहब थे SHO, मैं गया हूँ कि सर ये ज़मीन है, देखिए आप किसी के साथ क्यों ज़्यादती करते हो। वो कहता है हम किसी भी कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सीनियर सिविल हो। हमने कहा कि सर देखिए ये तो ज़्यादती है। KDA में जाते हैं, KDA वाले कहते हैं कि हमारा तो मसला ही नहीं है। DC साहब ताहा सलीम के पास मैं पर्सनली गया हूँ, वो कह रहे कि तुम कौन हो। कभी कहते हैं कि एवियो की प्रॉपर्टी है, फिर हम डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, वो कहते हैं एवियो की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर बीच में उन्होंने क्या किया कि जब ईद थी तो उन्होंने क्या सॉल्ट वेस्टेज वालों को दे दिया कि ये यहाँ पे वो डंपिंग करेंगे जो कचरा। हाँ, फिर हम गए, हम चिल्लाया, हमने बोला कि आप ज़्यादती कर रहे हो, तो फिर उसने उनको कहा कि जाके आप इसको खाली कर दो। बीच में 1000 गज़ पे हमारी ज़मीन पे जो है वो कब्ज़ा हुआ, वो फिर हमने KDA को अप्रोच की, वो हमने कब्ज़ा हटाया। अब मीनवाइल ये लोग भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अगर इनका हक़ है, अगर इनकी ज़मीन है, इनको अलाट की गई है, तो इनके साथ ज़्यादती क्यों हो रही है। अब बेसिकली सरफराज साहब अमेरिकन नेशनल है, इसका बिज़नेस है, यहाँ से मूव करते हैं, पता नहीं उनको कैसे चलता है कि सरफराज साहब जैसे जहाज़ में बैठ जाते हैं ज़मीन पर पहुँच जाते हैं। हम वकला के लिए कहते हैं कि ये लैंड ग्रैबर हैं, बट हम कहते हैं कि इनका क्या कसूर है। जब इनकी ज़मीन है तो हम चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी, DG रेंजर्स, DG ISI, हम सबको ये गुजारिश है कि हमें कम से कम, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं। फ़ारूक साहब के वालिद साहब बिजनेसमैन रह चुके हैं, ये भी माशाल्लाह बिज़नेस कर रहे हैं। नसीम साहब भी अमेरिकन की नेशनलिटी है। इसी चक्कर में, इसी तकलीफ़ की वजह से हम जमा हुए हैं कि कम से कम हमारी बात को किसी फोरम पे तो सुना जाए।
अगर हम कहीं पे भी गलत हो, केडी कह के ठीक है भाई आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके गलत हैं, तो हम बोले ठीक है हम भाई ज़मीन से विड्रॉ हो रहे हैं। मलक साहब, सरफराज साहब ने कई बार बोला कि ठीक है अगर ये इशू है ना आप हमें बोल दो कि भाई आपकी ज़मीन नहीं, लिख के दे दो, हम चले जाते हैं। तो डीसी इज़ सोल अथॉरिटी तो नहीं है, डीसी बेसिकली हमारा मुलाजिम है। एसी साहब आता है, उसको मैं फ़ोन पे पर्सनली कह रहा हूँ कि भाई ये मसला है, कल कोई मसला हुआ तो आपके गले में पड़ेगा। वो कहते हैं हम तो हैं नहीं। हम जाते हैं तो 4 थाने की पुलिस खड़ी हो जाती है, एसएसपी भी आ जाता है, डीएसपी आ जाता है, 60 पुलिस वाले खड़े हैं। हम कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हो? ऑलरेडी वो ज़मीन जो है क्लियर है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, KDA से, पोजीशन भी हमारे पास है और हम इस तकलीफ़ में हैं। अब एक वकील साहब, एक सूट फाइल हुआ था 1926/2015, जिसमें नाजिर हाई कोर्ट अगेन आके रिपोर्ट सबमिट करवाता है कि भाई 3 कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ अम्यूनिटी। हर बार कहते हैं अम्यूनिटी। जब पिटीशन फाइल होती है 22 से कि उसमें वो जो आसिफ सिद्दीकी लिख के देता है कि हमारा कंसर्न नहीं है, न KDS में इंक्रोचमेंट करता है, तो ये पूरी मिली भगत है। कभी हम जाते हैं कि जमीयत का एक्सीवेटर के जो गाड़ी खड़ी है वो काम कर रही है, कभी कहता है कोई हिंदू है, कभी कहता है कोई DC है। असल मसला ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, इंसाफ भी इस तरह हो कि जिस तरह ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी अलॉटमेंट हैं, हमारे पास जजमेंट डिक्री है, हमें हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, उस रिलीफ को हमारा बेसिक हक है। अब फिर जब हम दीवार बनाने के लिए जाते हैं, DC साहब की नॉलेज में देते हैं डॉक्यूमेंट्स के, सर ये जजमेंट डिक्री, ये इनका फ़ैसला और ये हमारी एप्लीकेशन रिसीव भी करके देते हैं। उसके बाद ज़मीन पे आते हैं, फिर हमें जो है हरास किया जा रहा है। तो इस वजह से हमारा जमा होने का मकसद ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। ये मालिक हैं, ये ओनर हैं, ये अलाटी हैं, चालान पे करके बैठे हैं, पोजीशन पे हैं और 2003-2025 ऑनवर्ड है, बट स्टिल ये बेचारे कभी इधर कभी उधर कि नंबर ऑफ़ एडवोकेट्स चेंज कर चुके हैं। अभी भी जो है हमारे साथ हैं बैरिस्टर शाहजतोई साहब हैं, डॉक्टर शाहनवाज साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक साहब हैं, मैं हूँ, मेरा नाम निसार अहमद मितलो है। तो हमारी ये गुजारिश है कि कम से कम इदारों तक ये बात तो जानी चाहिए ना कि जो हमारा हक है, अगर हम इंक्रोचर हो या हम लैंड ग्रेबर हो या हमारे नाम पे कोई फैसला नहीं हो तो भले हमें सूली पे लटका दें। बस भाई सवाल ये है, मात्रा भी बहुत लंबी हो रही है, कार्य हम अपने चलाएंगे इंशाल्लाह। सवाल मेरा है कि ज़मीन आपने कब खरीदी और इतने सालों सर खरीदे लावारिस क्यों पड़ी हुई? लावारिस नहीं पड़ी है 2000 ये झुग्गियाँ में किसी दौर में पड़ी वो आप नहीं वो झुग्गियों का जो मसला है वो देखें, ये ज़मीन पहले हमें अलाट हुई, उसके बाद फिर कैंसिल, फिर दोबारा जब ये मुराद अली शाह के वालिद साहब थे ना CM अब्दुल्ला शाह साहब, उसने हमें ये ज़मीन अलाट की। फिर KD को कहा कि भाई 3 कैटेगरी की प्लाट हैं, ठीक है, RN कमर्शियल। इसमें जब इनको अलाट की गई तो ये KDA में गए तो KDA ने फिर इनको जो है ड्रामे किया, तो इस वजह से वो अप्रोच किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट CPD 429/2003 में जब ये मामला गया तो उन्होंने 19/11/2003 को एक कमेटी बनाई, 2 DB ने कहा। कमेटी जब बनी, कमेटी ने फाइनल करके रिपोर्ट दे दी कि सर ये 3 कैटेगरी के R और इनको क्लियर कर दिया, बाकी जो कमर्शियल का मामला था वो छोड़ दिया। जब कमर्शियल का मामला छोड़ा तो अभी तक उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही है। फिर कमर्शियल के लिए जो नसीम साहब हैं, इसका सूट है, सूट और सूट नंबर क्या है सर? 1061 और 2009 उसकी जजमेंट डिक्री हुई। फर्स्ट अपील भी उनकी डिसमिस हुई, हाई कोर्ट में गए तो केस रिमांड बैक हुआ। फिर नसीम साहब की जो जजमेंट स्टिल इंटैक्ट है और उसकी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, जिसमें 6 तारीख है ना, 6 तारीख है। तो ये कहीं पे भी रॉन्ग नहीं है। अब बात तो सर यही पैदा होता कि जब सारे डॉक्यूमेंट सब क्लियर दिखा रहे हैं, कोर्ट से भी आप जीत रहे हैं हर चीज़, तो फिर तासलीम मतलब इतना पावरफुल है। तासलीम कहता है कि मैं कस्टोडियन ऑफ लैंड हूँ, मैं पर्सनली गया हूँ, को मैं ये नहीं बात कर रहा कि मैं नहीं गया हूँ, मैं घर बैठा हूँ, मैं पर्सनली गया हूँ। मेरी उसके साथ तल्ख अंदाज में बात हुई है। मैंने कहा सर देखिए ये डॉक्यूमेंट कहते हैं, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। तो तासलीम के खिलाफ आप FIR कटवाएं। तो FIR तो ये तो क्या है, ये जो ये दिखाओ ना, ये क्या है, ये FIR का ऑर्डर हुआ 5 नंबर एडिशनल सेशन जज में, जिसको तो उसने चैलेंज किया था सलीम ने, रुकवाया इसने रुकवाया है। अब इसी पिटीशन में इनको डायरेक्शन है कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं करो, तो ताहा सलीम तो यही कहता है कि मैं आई एम द अबव द लॉ, इस वजह से तो हम आए हैं। सिर्फ देखिए, आपने अभी हमसे कहा कि भाई आप पिटीशन में क्यों नहीं गए, हम प्रोटेक्शन के लिए गए हैं। जब आर्डर हुआ तो उसको ताहा सलीम साहब ने ये चैलेंज किया, ये देखें आप,
ताहा सलीम साहब ने इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, क्रिमिनल मिसलिनियस 1065/2025 में। अब वो हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन ने उसको हमें दे दी, ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर सस्पेंड कर लिया और हम मीनवाइल कोर्ट में पहुंच गए 26 तारीख को। 26 तारीख को हमने वकालतनामा भी फाइल किया और साथ कोर्ट को गुजारिश की कि हमारी ज़मीन पे 24 घंटे काम चल रहा है। अभी भी आप जाएंगे, ये क्या मसला है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी 17 ईयर एक्सपीरियंस है कि एक ज़मीन पे 24 घंटे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसा क्या है। जब हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं डीजी केडीए के पास, वो नाउमीद करते हैं, डीसी के पास जाते हैं, वो नाउमीद करते हैं, हम कोर्टों के दरवाजे खड़का करते थक गए। सर देखें, हम ये चाह रहे हैं कि अगर किसी को भी मसला हो ना, स्क्रीन पे तो आए ना, हमारे लिए डीसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने अब मैं सरजमीन पे कई बार गया हूँ, वो कह रहे हैं कि एसएसपी साहब कहता है कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है। हमने उसको कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, वो कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं हैं। सिर्फ हमें जो इस वक्त जो थ्रेड्स हैं और जो मसाइल हैं, ताहा सलीम डीसी साहब और एसएसपी सेंट्रल किसी फोरम पे मैंने उसको व्हाट्सएप किए, एसएमएस किए हैं कि हमारा जो है वो ऑर्डर हो गया है, बट इज़ नॉट अ बॉदर टू रिसीव माय कॉल, और उसकी वो कोई रिस्पांस दे। सारा मसला यही है सर। सिंध गवर्नमेंट तो देखें, अगर उसकी कोई इंटरेस्ट हो, यहाँ जो मसला हमारे लिए वो है सिर्फ डीसी और एसएसपी सेंट्रल, दो मसले हमारे सर में लगे हैं जो कि हमारा किसी भी फोरम पे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। इवन के वो है अप्रोच द हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने लिख के दे दिया, सिटिंग जस्टिस जान अली जुनैद साहब ने उसके बावजूद भी ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं है, तो आप सिंध गवर्नमेंट को हम क्या करें। मेन इदारा आपकी फेवर में है जी, केडी आपकी फेवर में है सर। केडी ड्यूअल फेसिस पे है ना, एक जाली लेटर निकालता है डीसी साहब, कहता है केडी। अब केडी का 2003 साल के बाद अगर कोई वो जो उसमें होता है ना, जब तक वो लिखा हुआ नहीं आएगा तो उसमें हाँ बार कोड के साथ वो ऑर्डर नहीं होता। दो पेपर दिखा रहे हैं कि भाई अम्यूनिटी प्लॉट कैसे हुआ, जब वंस कोर्ट ने जजमेंट डिक्री कर दी तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अम्यूनिटी प्लॉट, दैट इज द इशू एंड दैट इज अ बर्निंग इशू। मेरा नाम सरफराज मलिक है और मैं जो हूँ ST-19 शादमन टाउन सेक्टर 14B के प्लाट्स का ऑनर हूँ, और नसीम भाई हैं, फ़ारूक भाई हैं और एक दो और ऑनर्स हैं जो अभी हैं नहीं यहाँ पर। कहने का मकसद ये है कि हमने कानून के दरवाजे से तमाम चीज़ें हासिल की हैं, रेगुलाइज लेटर, लीज़, तमाम ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे कोर्ट से मिले हैं। किसी सियासी लेवल पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं लिए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ताहा सलीम साहब जिस तरीके से हमें मुसलसल 3 सालों से 2023 के अंदर ताहा सलीम साहब ने गरीब आवाम के जो पैसे हैं उससे ST-19 शादमन टाउन सेक्टर 14B के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया, ट्री लगा दिए सारे, और महंगे तरीन पौधे वहाँ पे लगाए गए। 50 से 60 लाख रुपए गरीब आवाम के पैसे एक प्राइवेट लैंड पे लगा दिया, जो प्राइवेट लैंड केडीए की थी। मैं अमेरिका में था और अमेरिका से जिस दिन मैं वापस आया तो ये लेटर वाज़े है। अमेरिका से जब मैं वापस आया तो मैंने अमेरिका से आने के बाद डीसी ताहा सलीम के ख़िलाफ़ मैं गया और डीजी केडीए मोहम्मद अली शाह साहब, ये हाई कोर्ट का लेटर है, ठीक है। उसमें ताहा सलीम साहब पेश होते हैं और वो बोलते हैं सर मुझे मिसगाइड कर दिया गया, मैं रेवेन्यू की लैंड समझा तो मैं इससे विड्रॉ होता हूँ। और फिर मोहम्मद अली शाह साहब ने अपना जवाब अलग जमा कराया और वो विड्रॉ हो गए। उसके बाद वो 2 महीने बाद डीसी ताहा सलीम सेंट्रल से आउट हो गए। अभी ये दोबारा इनका नया दौर आया, ये दोबारा अपॉइंट हुए डीसी ताहा सलीम साहब। हमने हमारी लैंड पे दोबारा इनके आते के साथ ही लैंड स्टिल पड़ी हुई थी, 25 घर बने हुए उस पर फुल पे। तो जज साहब हाई कोर्ट के ऑर्डर पे रेस्ट टू कंस्ट्रक्शन इज़ अलाउड के ऑर्डर्स के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। हमने ये कंस्ट्रक्शन किसी भी वायलेशन से बचने के लिए कोर्ट के ज़रिए कराई कि कोर्ट से हमारा काम हो, और हमें मालूम है हमारे इदारे इंसाफ देते हैं, हमें अदलिया हमें इंसाफ दे रही, जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं। तो अदलिया ने जितना भी हमें इंसाफ दिया उसी को लेकर हम चलते रहे आगे। डीसी ताहा सलीम की इसमें किसी सियासी तंजीम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे आपने अभी सवाल किया था ना, इसमें ताहा सलीम का पर्सनल इंटरेस्ट है। इनके जो पीए हैं ताहा सलीम के तौकीर साहब, मैं अमेरिका में था 2 जून 2025 को मुझे फ़ोन आता है ताहा सलीम का, तौकीर का। ये देखें तौकीर की डीपी लगी हुई है खड़े हुए वो, और उसके बाद वो मुझे एक मैसेज करते हैं कि यार तुमने काम शुरू कर दिया है
तो यार हमें कुछ ख़र्चा दे दो। ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा मैं कुछ भी, ये स्क्रीनशॉट्स हैं मोबाइल के व्हाट्सएप पे। तो वरना हम C1 और C2 मेरे 2 प्लाट्स हैं, कमर्शियल हैं रोड के, उसकी डिमांड की जाती है। जब मैं मना कर देता हूँ उसको, तो फिर उसके बाद वो मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हें DC साहब लैंड ग्रैबर बना देंगे, मैं अमेरिका में ही हूँ, लैंड ग्रैबर बना देंगे और तुम फिर अपने आप को बचा लेना। उसके बाद यही होता है, उन्होंने बात सर्च करके दिखाई क्योंकि पावर्स है उनके पास। उन्होंने एक DC KDA के अंदर, कोर्ट के अंदर ये जवाब जमा करा रहा है कि ये KDA की लैंड है सर, अभी प्रेजेंट 2025 अक्टूबर में जवाब जमा करा रहा है कि सर ये लैंड KDA की है, KDA के पास सिक्योरिटी और फंड नहीं है और मेरे पास बहुत फंड है, तो मैं इसको संभाल लूँगा, ठीक है। उसके बाद वही कानून सबके लिए बराबर है, मगर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, रेवेन्यू की एप्लीकेशन एक बंदे ने दी है, नामालूम अफराद ने। उसमें ये कहता है कि मेरी लैंड पे सरफराज नामी शख्स कब्ज़ा कर रहा है, रेवेन्यू की लैंड है वो कहता है, और DC कह रहा है KDA की लैंड है। उसके बाद मेरे नाम एक FIR कटवा दी जाती है, FIR कटवा दी जाती है मेरे ख़िलाफ़ FIR कटा दी जाती है। और उस FIR के बाद जो है क्या होता है कि भत्ते की FIR कटती है मेरे ख़िलाफ़, CIA सेंटर चली जाती है। उस FIR में मैं ज़मानत कराता हूँ, अमेरिका से आती, ट्रैवल हिस्ट्री अपनी जमा कराता हूँ, मैं अमेरिका में था, वो FIR C क्लास की तरफ चली गई, ठीक है। मैं कहने का मकसद ये है कि जब हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट्स, ये मास्टर प्लान की वेरिफिकेशंस हैं 2025, 26 की, 25 और 24 की करंट बार कोड के साथ है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट D4 to 9 के अंदर जमा है, ठीक है। ऑलरेडी जज साहबा ने डबल बेंच ने ये कहा वाइल तीसरी टाइम कि ऑर्डर की कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा कराएं और ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। उसके बाद DC साहब पर्सनल इशू में कि हमें या तो माल दो या हमें जगह पे कब्ज़ा दो या हम जगह तुम्हें नहीं देंगे। आवाम का तकरीबन 10 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी आवाम का दोबारा लैंड पे लगा दिया गया और बड़ी बेहतरीन किस्म की वॉल जो हमने दिमाग में सोची भी नहीं थी वो कर दी गई। और उसके बाद अभी DC साहब का जवाब KDA में आता है कि सर हम इस लैंड के, हमारे पास लैंड नहीं है, KDA का काम है, हम काम नहीं करा रहे। 4 थानों की मोबाइलें खड़ी हो रही हैं, शाहरा नूरजहां, तैमूरिया, ख्वाजा अजमन नगरी और ये बफरदान, ये 4 थानों की मोबाइलें खड़ी हो रही हैं। हमने 25 घर बनाए, हमारी अपनी रिहाइश गाह वहाँ पर है, हमारे लोग रहते हैं वहाँ पर। और ये सिर्फ एक मेरे प्लाट्स नहीं है, इसके तकरीबन 86 वो 40 ये तमाम TOs, ठीक है, KDA ने दिए हैं इन कोर्ट, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि ये हमने अपने पास से बना लिए और हम इसमें चल रहे हैं। अभी भी DC ताहा सलीम साहब और XCN नासिर मिलकर और जमील बलोच जो रिटायर्ड हो चुका है, ये मुसलसल अदलिया को भी गुमराह कर रहे थे, जो अल्लाह पाक ने अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की तरफ से मदद आ गई है। और मैं इस वक्त यही कहूँगा, सब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मैं बिलावल जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यंगस्टर आने वाले ये नेक्स्ट वज़ीर आज़म भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, आप कराची के अवाम आपसे बहुत तवक्कुआत रखती है और आप ऑन करते हैं सिंध को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लैंड ग्रैबर DCs जो इनका तालीम हासिल करने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा कि किस तरीके से आवाम की खिदमत करनी है या कि आवाम को लूटना है। तो ये इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद और यकीन रखता हूँ, सदर जरदारी साहब से भी, और कि इंशाअल्लाह ताला इस पे नोटिस लिया जाएगा कि भाई ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आवाम को। क्या हमारा हम जो टैक्स पेयर हैं, हम बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, हम बाहर से पैसा लेकर यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम अपने मुल्क में अच्छा चाह रहे हैं, अच्छा ही चाह रहे हैं, मगर ये नहीं नज़र आ रहा। एक DC जो तमाम इदारों से बालातर होकर ना जो अदलिया को मानता है ना वो बड़े इदारों को मान रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है और मुसलसल फेक FIR कटवा रहा है दिखाने के लिए कि भाई हम डर जाएं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने ये दावा किया आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं जी, 2024-2025 के अंदर भी आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं, कोर्ट ने भी हाई कोर्ट ने भी आपके हक में फैसला किया, उसके बावजूद ताहा सलीम जो हैं वो आपको ब्लैकमेल करवाए जा रहे हैं इंतजाम पुलिस के थ्रू। जो 4 मोबाइल वहाँ खड़ी हुई है वो आपको रोक रही है, हालांकि पुलिस का काम नहीं है, वो आपको काम रुकवाएं।
पुलिस को क्रिमिनल एक्टिविटी को देखेगी और क्या अधिले के फैसलों के पर अमल दरामद करवाएगी, तो उस जी। पर अमल दरामद नहीं करवा रही तो उनका साथ देगी। जी बिल्कुल, ये मकसद ये भी है। दूसरी बात ये देखें, आप एक बात सोचें, केडीए का एक एक्सीएन जिसका नाम है नासिर, ठीक है, वो रात को 4 बजे मेरे प्लाट से गुजरता है, एफआईआर कटवा रहा है अभी, नहीं हमें इंटरप्ट करने, नहीं एफआईआर कटाता है कि मैं प्लाट से रात को 4 बजे गुजर रहा हूँ। मैंने देखा 15-20 लोग मास्क लगाए खड़े हुए, और जब मैं उनके पास जाता हूँ तो कहते हैं मैं जी जान से मार दूंगा। मैं चला जाता हूँ थाने, और थाने जाके एक एफआईआर कटाता है। नामालूम अफराद जो रेवेन्यू के लैंड बताते हैं वो काम कर रहे थे और मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो नामालूम 15 अफराद के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा, एसएचओ ना उसकी स्क्रूटनी करता है, ना उस वाक़े का वाक़े पे जाता है, ना वो कुछ करता है, वो एफआईआर काट देता है नामालूम, ताकि हम जब भी उस प्लाट पे जाएं अपनी ओनरशिप लेके तो वो हमें उसमें नामजद कर दे, ठीक है। अब आप सिर्फ ये बात देखें कि केडीए इस वक्त प्रेजेंट डीजी, डीएलएम, पूरा डिपार्टमेंट, आसिफ सिद्दीकी जिसको हमने पार्टी बनाया, वो तक कोर्ट के अंदर आके उसी चीज़ को ऑन कर रहा है जो हमारे हक़ में है। डीसी साहब का ये डोमेन ही नहीं है। देखिए, केडीए लैंड है, केडीए कस्टोडियन है और हम हैं। डीसी का इसमें है क्या? डीसी साहब ताकत पुलिस की लगाकर पुलिस को भी बाकायदा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फिर पुलिस को ला के 4 थानों की माल खड़ी करके आपका मकसद ये है कि डीसी अपने पावर उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, खाते हुए पुलिस को गुमराह करके जी, इस्तेमाल कर रहा है। जी। पुलिस वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप डीआईजी साहब से और एडिशनल आईजी और आईजी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं आईजी साहब और डीआईजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर देखें, हम इस मुल्क के शहरी हैं और आप इस शहर को ऑन करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंक्वायरी कराई जाए। जो करप्ट अफसरान इसमें है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पे इंक्वायरी बैठाएंगे और इंक्वायरी करके उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। आवाम पुलिस को अपना मुहाफिज समझती है, मगर हम जो है उल्टा समझ रहे हैं इस चीज़ को। अभी बहुत ज़्यादा इंटरप हो रहा है। जी, मैंने आबाद में हमारे फ़ारूक भाई, नसीम भाई, आबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम बैठे हैं और हमने अपना पूरा एक मौक़िफ़ आबाद में दिया है। आबाद के ज़रिए लेटर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को भी किया है, डीसीज़ को कॉल भी गई हैं। डीसीज़ थाने में बोलते हैं कि सर हम ऑन नहीं कर रहे। अब जब कोर्ट ने मना कर दिया काम करने से, स्टॉप द वर्क कर दिया है, तो वो रात को 1:30 बजे, कल रात को 1:30 बजे से 2:30 बजे तक वो वर्क कर रहे हैं। एक मोबाइल इधर खड़ी की है, एक मोबाइल इधर खड़ी की है। अगर मैं जाकर उनको बोलता हूँ आप क्यों काम कर रहे हैं, तो मुझे किसी चरस में, शराब में, किसी भी चीज़ में बंद कर देंगे। मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, मैंने अपनी एम्बेसी के थ्रू, अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू बाकायदा मोहसिन नकवी साहब को भी अप्रोच की है और तमाम हमारे इदारों को भी हमने अप्रोच किया है और हमें मालूम है इंसाफ हमें मिलेगा। मगर क्या है कि इस वक्त जो है कहानी का एक रुख दिखाया जा रहा है और मजबूरन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हुए कि हमारे पास तमाम चीज़ें होने के बाद भी हम जो है इस वक्त जो है ना बिल्कुल कमज़ोर फील कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर अपने आप को बहुत ही कमज़ोर फील कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास हर चीज़ है। 25 घर जो बने, मुजाहिद कॉलोनी के 500 घर तोड़ दिए गए, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारे ये 25 घर बने, कोर्ट ऑर्डर पे बने। हमने किसी भी सियासी तंजीम को अपने साथ इंक्लूड नहीं किया, नहीं मिलाया। बहुत सी चीज़ें थी कि भाई हम आपके साथ खड़े होते, हमने कहा नहीं, क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, हम अपना पैसा बाहर से यहाँ लेकर आ रहे हैं, मगर हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है इस वक्त। तो मैं फिर फील्ड मार्शल साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा हमारी बात सुनी जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए पहले तो, और फिर हमारी लैंड जो है वो, अभी भी मैं ये बोलता हूँ इदारों से कि आप हमें बुलाएँ, आप हमारी चीज़ें चेक करें और हमारे ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो हमने आपको कोर्ट किया, इसमें कोई भी वायलेशन हो तो हम सज़ा के मुस्तहक़ हैं, मगर जो हमारे साथ हो रहा है उसको खुदारा रोका जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नसीम भाई, 25 साल से मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। मुझे 2008 में मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया, उसके बाद अपील में चले गए, वहाँ से भी अपील खारिज हो गई, हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई, डिग्री हो गई, एग्जीक्यूशन अलाउ हो गई, कमर्शियल प्लॉट है, तो अभी तक केडीए मुझे लीज नहीं करके दे रहा। अब हम उनके खिलाफ कंडेम में गए, अब कंडेम का नोटिस का अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया हमें। अभी भी 6 तारीख को फिर नोटिस किया हुआ है दोबारा, तो लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है। क्या प्रेशर है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट के भी अहकामात को उन्होंने जो है ना गंदी की टोकरी में डाल दिया। आपने कहा कि सर वो तैयार है करने को,
हम तो क्योंकि कोर्ट जो है उनको ऑर्डर दे रही है लीज करें मेरा प्लॉट जो है, कुछ लीज कर चुके हैं, इनके जो है प्लॉट 28 प्लॉट लीज कर दिए हैं उन्होंने, लेकिन मेरा जो है वो कोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर जो है ना वो नोटिस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल प्लाट है इसका। मेरा नाम फारूक रशीद है। हमने सन 2004 में ये ओपन मार्केट से प्लॉट्स खरीदे थे। आर कैटेगरी प्लॉट्स हैं हमारे पास 28, और केडीए ने 2005 में इसको ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद हमें पता चला कि ये केडीए को इस पर एतराज़ है कि एमिनिटी प्लॉट की बात सामने आई। जब ट्रांसफ़र किया गया उस टाइम कोई बात सामने नहीं, केडीए ने ट्रांसफ़र किया, एक मोतबर इदारा है केडीए, और हम समझते हैं कि केडीए से जो कराची की ज़मीनों के हवाले से केडीए एक मोतबर इदारा है, और अगर उसी के तरफ से कोई अपने दिए हुए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई एतराज़ सामने आ जाए तो हम नहीं समझते कि हमारे पास कोई इदारा हो जहाँ हम जाके बात करें। हम हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से हमें जैसे पहले बताया गया 2003 में रेगुलराइज किए गए हैं इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। सन 2016-17 में 15 में हमारे पास केस हुआ, हमारे खिलाफ सूट हुआ फाइल, उसमें केडीए ने बाकायदा एक रिपोर्ट जमा कराई, लैंड डिपार्टमेंट से रिपोर्ट जमा हुई, और इन्होंने नाजिर अपॉइंट हुआ, नाजिर को बाकायदा एक मास्टर प्लान के वहाँ से नुमाइंदे आए, उन्होंने पूरा पार्ट प्लान दिखाया नाजिर को। नाजिर ने पूरी रिपोर्ट बनाई, कोर्ट में पेश कर दी, और हम केस विन कर गए। तो सन 2018 में हमने फिर उसी बिहार के ऊपर आगे हमने अप्लाई किया केडीए से कि हमें लीज करा के दी जाए, हमारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की जाए। तो उस पर केडीए ने हमसे एनयूएफ चार्ज किया, हमने उसका एनयूएफ दिया सन 2004-05 के बाद से लेकर एनयूएफ से हमने चार्ज किया, हमसे ग्राउंड रेंट चार्ज किया सारे पीरियड का, हमने वो पेमेंट कर दिया। लीज़ के लिए हमसे चार्जेस दिए गए, हमने वो लीज़ के चार्जेस पे कर दिए, लीज एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद रजिस्ट्रार साहब को किसी ने गाइड किया कि ये प्रॉपर्टी जो है ना वो डिस्प्यूटेड है, आप इसकी वेरिफिकेशन मास्टर प्लान से लें। तो सन 2018 में रजिस्ट्रार ऑफिस ने लेटर इशू किया मास्टर प्लान को, उन्होंने फिर तवज्जो नहीं दी, हम घूमते रहे, हम उसके पीछे भागते रहे, हमने वेरिफिकेशन दिया, हालांकि हमारा जुम्मन नहीं था कि हम उसके पीछे भागें। एक इदारे का दूसरे इदारे से एक रब्ता होना था, उनको जवाब देना था इदारे ने, तो मास्टर प्लान ने जवाब नहीं दिया उनको, जैसे भी उनका तरीका उन लोगों का है डिले करने का, डिले टैक्टिस है। तो 2019 में हमने दोबारा एक रिमाइंडर इशू कराया, उसके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी किस्म की। तो अभी तक वो स्टिल पेंडिंग है मास्टर प्लान में, हालांकि 2024 में 25 में मास्टर प्लान में एजुकेशन इशू की है। तो हम समझते हैं कि जब दूसरों को दी जा सकती है तो हमें क्यों नहीं जा सकती। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की गई है, ताकि इनका कहना था, जो सरफराज साहब इसके ऑनर हैं और मुख्तलिफ लोग भी यहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रॉपर्टी है जो कि हमने कई साल पहले ख़रीदी, जबकि वो उस टाइम सस्ती थी, लेकिन अब वो करोड़ों और अरबों रुपए की बन चुकी है। लेकिन अब उसमें मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं, जिसमें ताहा सलीम का जो नाम सरफहरिस्त आया कि वो उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, मोबाइलें खड़ी कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि जब इन बनाने के लिए जाते हैं उसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, इनको धमकी भी दी जाती है, ताकि हर चीज़ एक चीज़ के इनके पास सबूत भी मौजूद हैं। जो इन्होंने केस किया था उसके फाइल एक वो भी कागज़ इनके पास मौजूद हैं, जो कि आप विंडो में देख रहे होंगे। और जो बोकला बिरादरी यहाँ पे थी, जो वकील साहब इनके थे, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही कहा कि हमने हर चीज़ कि केस लड़ा, और केस लड़ने के बाद उसको हम जीता, और जीतने के बाद जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि हमारा काम नहीं है। आखिर ये काम किसका है, ये लोग कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे? आखिरी दरवाज़ा जो होता है वो कोर्ट होता है, जो कोर्ट में जाकर वहाँ भी फैसला इनके हक़ में हुआ, वहाँ भी इनको नहीं मिला। आखिर इसमें हकीकत कितनी है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।